ये दिख रहा है, देखो कितना लंबा। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। आनुवंशिक पदार्थ की, ये है आज का टॉपिक, आनुवंशिक पदार्थ की खोज। हेलो गाइस, बोलते आनुवंशिक है, आनुवंशिक पदार्थ की खोज। ये पता है कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है? क्या बोले आप कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों को ले जाया जाता है, जिसके माध्यम से, उसे क्या बोलेंगे? आनुवंशिक पदार्थ। ये बात समझ, वो कौन है? वो कौन है? तू ही खोज ले भाई, डीएनए तुम खोज लिया। ये अच्छा बात है कि तुमको पता है, पर तुमने खोजा? किसने खोजा? किसी ने तो सोचा होगा, किसी ने तो खोजा होगा, किसी ने तो यह सिद्ध किया होगा कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। ताली बजाने की क्या जरूरत है? किसी ने तो यह सोचा होगा ना, क्या सोचा होगा कि कौन है वो, कौन है जो ले जाता है किसको? देखो वो बोलता है मर्दाना घाट, घाट ले जाएगा बे, ले जाता घाट, घाट लक्षण को, गुण को। क्लियर? अच्छा, एक 5वां चैप्टर याद है? मेंडल साहब, मेंडल साहब ने ही शुरू किया मान लो लक्षण खोजने के लिए, और उसने यह बोला कुछ तो है जो हाँ कुछ लक्षण को क्या कर रहा है, एक पीढ़ी से। किसने बोला था? मेंडल। लेकिन उनको यह स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाया वो कौन है, यही था ना। बाद में धीरे धीरे पता चला, उस कारक को जीन बोला गया, है ना। तो जीन कहाँ से निकला? डीएनए के खंड को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। जीन क्या है? डीएनए का एक टुकड़ा, खंड। कोई दिक्कत? फिर डीएनए आ रहा है। डीएनए कौन है? कोई तो होगा जिसने बताया हो। अब यहाँ पर इसके अंतर्गत हम यही पढ़ेंगे कि किसी ने खोजा, क्या किया, कौन सा प्रैक्टिकल किया जो यह सिद्ध हुआ कि आनुवंशिक पदार्थ फलाना है, ढिमका है, डीएनए है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डाउट था, डीएनए के बारे में डाउट था, आरएनए के बारे में डाउट था, प्रोटीन के बारे में डाउट था। ये सब हमारे शरीर में कोशिका में मिलता है ना जी। तो कौन है? डीएनए है कि प्रोटीन है कि आरएनए है? ये डाउट था किसको? वैज्ञानिकों को, पता नहीं कौन है। तो प्रैक्टिकल किया गया, और प्रैक्टिकल करके कंप्लीट रूप से ये पता किया इस तीनों में कौन है, तो पता चला डीएनए। तो कौन कौन क्या क्या प्रैक्टिकल किया, कैसे कैसे किया, इस टॉपिक में हम यही प्रयोग पढ़ने वाले हैं। और इस 3 प्रयोग में से 3, उसमें से एक प्रयोग कोई ना कोई अभी गंगा के बाढ़ के पानी में नहा धो के बैठा हुआ है बिहार बोर्ड में। कोई ठिकाना नहीं है कौन गाड़ी पकड़ करके फरवरी में कूद जाए। समझ रहे बात को? अभी चूंकि बाढ़ है, बाधित है, तो टाइम लगेगा, फरवरी तक में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तब तक तुम लोग भी तैयार कर लेना, बिछौना बेडशीट रेडी उडी कर लेना, कुटुम आएगा धड़ धुकुर छपिया देना, तब तक रेडी हो जाओ। कोई दिक्कत? चले शुरू करें। हेडिंग लगा लिए, आनुवंशिक पदार्थ की खोज। या इसको एक लाइन और लिख लीजिए नीचे, या लिखना है, या डीएनए आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए आनुवंशिक, आनुवंशिक पता है, पता नहीं, आनुवंशिक पदार्थ के होने के प्रमाण।
कोई मैसेज कर दो। हाँ, यानी अनुवांशिक पदार्थ की खोज बोलो कि या बोलो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होने के प्रमाण, यानी डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, इसका क्या प्रमाण है। क्लियर है? आपको यह जो हेडिंग है इस रूप में क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन बना देगा डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होने के संबंध में फलाने बाबू ने क्या प्रमाण दिए। फलाने बाबू का मतलब कोई वैज्ञानिक का नाम जिसने भी प्रयोग किया वो हम कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है क्या? बैठने में दिक्कत हो रहा है? कत्तन डेस्क में आगे में लगा दो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है बैठने में? आ जाइए कल पीछे, ठीक है। तुम लोग पीछे पीछे लेते हैं, दो ठो बैठिए, तो कोई दिक्कत तुम लोग को बैठने में? पीछे दुए को बैठिए, कोई दिक्कत नहीं ना। ओकरा बादो के जहाँ दिक्कत है कि कसम कुशी नहीं हो रही था, मजे ना भी रही आदत है कसम कुशी नहीं, आदत हो जाता है। कभी कभी देखोगे एक बेड पर अगर 4 लोग डेली सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराती रंग आदत। और जैसे पता चले अकेला सुत में रात भर नींद आएगा तो हाँ जी कोई चीज भी नहीं हुआ होता है ना, ऐसा आदत होता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पीछे सबसे पहले प्रयोग में आता है वैज्ञानिक, ए नंबर में नाम लिख लीजिएगा। पहला देखिए फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। हालांकि हम यहाँ पर लिखते हैं मिला के, हेडिंग कर दो ऊपर में। देखो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था भाई? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। एगो था लिखाए होंगे डीएनए का आइसोलेशन, पृथक्करण, फ्रेडरिक मेसर। तो कंफ्यूज नहीं होना, यह है ग्रिफिथ और वह है मेसर। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग का मतलब यह हुआ कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ होने के संबंध में कुछ प्रयोग किए थे। इनको नहीं पता था, वही मेंडल साहब के तरह कि डीएनए भी कोई चीज होता है। मान के चलो कि तुम ग्रिफिथ हो और तुमको यह नहीं पता, अभी दुनिया को पता नहीं है कि डीएनए है आनुवंशिक पदार्थ। क्लियर है बात? आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, किसी को पता नहीं है। और यह प्रयोग करने के लिए ग्रिफिथ साहब ने अपने आप में सोचा कि भाई क्या किया जाए कि पता चले कि आनुवंशिक पदार्थ कौन है। उसने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग का क्या नाम रखा गया? रूपांतरण प्रयोग। अब क्यों रखा रूपांतरण, तो अभी देखते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न आ सकता है ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग के बारे में लिखिए। यह भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव कि रूपांतरण प्रयोग किसने दिया था, ग्रिफिथ ऑब्जेक्टिव। अब ये क्या किया था तो समझिएगा, फिर हम आगे लिखा देंगे डिटेल में। इसने लिया था 2 चीज। पहला क्या? एक लिया खूबसूरत ऐसा चीज, चूहा। अच्छा, चूहा से थोड़ा जो चीज आ गया। पूजा पाठ में जब होम करते हो तो ओम सीता मंदिर नमः क्या बोलते हैं? स्वाहा। ओम धड़ाम धड़ीम धड़ीम धड़ाम ओम श्री शिव ओम श्री स्वाहा।
ये जो साउंड आता है ना स्वाहा, पता है किसी को स्वाहा का मतलब? पंडित जी जो होंगे ना, नया नया युवक वाले पंडित जी, शायद उनको भी पता नहीं होगा। तुम लोग तो छोड़िए, तो जजमान को ढेरी चीज पता नहीं रहता है। पंडित जी लपेटा मार के क्या मंत्र पड़ता है खाली करवाए दीजिए, सही की गलत वो क्रीम का एगो गाय दुगो 51,000 रुपया तुमसे पंडित जी तो कचिल जो एगो गाय 51,000 रुपया कखनी बोलवाए तेरे को पता नहीं होता है। स्वाहा पता क्या है? वरुण देव की पत्नी शायद है स्वाहा। स्वाहा स्वधा ऐसे मंत्र आता है ना, स्वाहा स्वधा नमस्ते। दुर्गा पूजा में जितना साउंड आता है ना, ये सब जो है देवी का नाम है। स्वाहा मतलब उज्जली को राख नहीं होना, स्वाहा जो है देवी का नाम है। वरुण देव सॉरी अग्नि 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 देव की पत्नी का नाम है स्वाहा। मुझे बात को पता है खाली स्वाहा। जब जिसके बारे में जो चीज पते नहीं है तुम वो काम करोगे तो उसका प्रतिफल मिलेगा। तुमको पता नहीं परीक्षा देवे नहीं, तुम्हें खाली पढ़ी परीक्षा दे बायोलॉजी के पढ़ी संस्कृत क्या होगा? तुम्हें पता नहीं पूजा पाठ कौन चीज का कर रहे हैं तो सोच के हे भगवान स्वाहा कौन चीज स्वाहा है? चलो बोल दिए। चूहा से याद आ गया, स्वाहा चूहा से। तो चूहा लिया और एक और लिया दूसरा चीज, वो लिया बैक्टीरिया। क्या लिया जी? बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया लिया दो टाइप का, दो टाइप का बैक्टीरिया लिया। कौन सा बैक्टीरिया लिया? वह बैक्टीरिया लिया जो निमोनिया रोग उत्पन्न करता है, निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला। तो निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला दो टाइप का बैक्टीरिया लिया, जिसमें एक बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन का मतलब होता है, सीधा सीधा समझो, इसको बोल सकते हैं अनुग्र विभेद। क्या बोलेंगे? ध्यान से समझना था, अनुग्र विभेद। आर का मतलब होता है रफ, ROUGH रफ, रफ मतलब खुरदरा। स्ट्रेन मतलब विभेद। और एक लिया एस स्ट्रेन, स्मूथ, इसको बोला गया उग्र विभेद। अब ध्यान से समझो दोनों में क्या अंतर है। ये अनुग्र विभेद जो है, ये बेचारा है तो बैक्टीरिया निमोनिया रोग वाले ग्रुप से, पर इससे रोग उत्पन्न नहीं होता। ई जो लिया ना उग्र भजर उग्र मतलब नहीं होता है बौला हो जाना, भीड़ उग्र हो गया, मार 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 वीडियो सीओ। अभी देखो बाढ़ में हो जाएगा, तुरंत वीडियो साहब आए हैं घेर के कुछ समझा रहा है, उतने बाद नहीं हो जो भागो भागो भागो, ऐसा होता है ना। तो ये उग्र, उग्र मतलब क्या? रोग उत्पन्न करना। इतना बात समझ में आया? तब लिखा ही गया, ये समझ में आ गया। दोहराते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने रूपांतरण प्रयोग किया तो दो चीज लिया। कौन कौन लिया? चूहा और कैसा बैक्टीरिया लिया? निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला। पर इसमें जो लिया इस ग्रुप का, उसमें दो टाइप का बैक्टीरिया लिया। कौन? आर स्ट्रेन अर्थात अनुग्र विभेद, और एस स्ट्रेन अर्थात। आर स्ट्रेन में क्या है खासियत और एस स्ट्रेन में क्या है खासियत? इतना बात हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। होता क्या है अब यहां समझना। चूहा को लिया अपना प्रयोग, चूहा को लिया, पहला स्टेप, जिंदा है, चूहा मरा नहीं है। चूहा के साथ, चूहा के शरीर में, साथ मतलब कि बगलों कुर्सी पर, चूहा के शरीर में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को डाल दिया। अब ये रोग तो उत्पन्न कर नहीं रहा, तो चूहा को कोई फर्क होगा? चूहा मरेगा कि बचेगा? तो चूहा यहाँ पर जिंदा रहा, चूहा जिंदा रहा, कोई दिक्कत? चल कोई बड़का बात है, बड़का प्रयोग है। दूसरा,
चूहा लिया। अब ये कौन, वही चूहा नहीं, ये चूहा का कहानी खत्म। दूसरा अब इसलिए अब जरा सोचो, तो रोग उत्पन्न कर रहा है, चूहा में रोग हो जाएगा। और चूहा क्या हो गया, चूहा हरता मारुति पे चढ़ गया, चूहा मर गया, मृत्यु खत्म। बहुत बड़ा बात हुआ क्या, नहीं। तीसरा अब यही चूहा लिया है तो मर गया। तीसरा चूहा, इसके साथ देखो क्या होता है। अब किसको रखेगा, इसके शरीर में डाल दिया एस स्ट्रेन को। पर एस स्ट्रेन कैसा, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को सबसे पहले ग्रिफिथ साहब ने गर्म करके मार दिया। कैसे मारा, अरे बैक्टीरिया है ना तो गल्ला दाब के नहीं मारेगा। बैक्टीरिया दिख रहा है, नहीं ना दिखता है, तो उसको क्या करे, तो गल्ला दाब मारी जमा, तो क्यों नहीं करे, फांसी लग गया, जहर खिला के मारेगा। एक ही उपाय ना है, गर्म कर दो। तो गर्म कर दिया, बैक्टीरिया क्या हो गया, मर गया। मरा हुआ जो गर्म करके मारा गया था, कैसा ये मरा हुआ, हिट करके मार दिया। हिट इस मरे हुए के साथ चूहा के शरीर में डाला। अब बताओ, ये तो मर गया है, रोग उत्पन्न करेगा। तो चूहा जिंदा कि मरा, चूहा जिंदा। इतना बात समझ में आया, इतना समझ में आया, क्या क्या हुआ दिखाई दे रहा, यही पूरा डिटेल में लिखना है। आगे देखो नंबर 4 नंबर में चूहा फिर लिया, चौथा चूहा मस्त, इसके शरीर में डाल दिया ये मरा हुआ एस स्टेन, मरा हुआ एस स्टेन जो गर्म करके मारा गया था, और साथ में डाल दिया जिंदा आर। अब बताओ यहाँ चूहा क्या होगा। देखो आर स्टेन तो रोग उत्पन्न करता नहीं है, वो जिंदा है। एस स्टेन रोग उत्पन्न करता है, इसको गर्म करके मार दिए। अभी दोनों को शरीर में घुसाए, जिंदा चूहा के शरीर में। अब यहाँ पर चूहा क्या हुआ, यहाँ पर चूहा मर गया। यहीं पर हुआ खेल, नहीं अरे कुछ तो गड़बड़। यहाँ ये अकेले मरा हुआ था, यहाँ पर 3 नंबर पर, तो चूहा जिंदा रहा। यहाँ मरलका को दिए आर स्टेन जिंदा है, पर आर स्टेन तो रोग उत्पन्न करता नहीं, पर चूहा मरा कैसे, कुछ तो गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, चूहा तो मरा वही तो, चूहा मरा कैसे, मरा कैसे, बोले भाई चूहा मर गए कैसे, चूहा मर गया ना। तुम वैज्ञानिक हो, तुम लोग नहीं सोच सकते, तुम सोचो यहाँ पर सिंपल सा बात है, मरा कैसे, खाली चूहा चूहा आ रहे, चूहा आ रहे, मरा कैसे, सोचो। हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल, चूहा भौंक रहे हैं, कैसा की गरम ठंडा रिएक्शन, गरम ठंडा सटा चूहा खाता। ये गरम था, ये ठंडा था, चूहा ठंडा गया। नहीं पता चल रहा है, यहीं पर कमाल हुआ। 4 नंबर में ही सोचा किसने कि हुआ क्या, इसने सोचा, जरूर कुछ, जरा सोचना। अब यहाँ सोचो सीरियसली, जरा देखना, कॉमन सेंस लगाओ ना। आर स्टेन क्या है, मर चुका है, शरीर तो है लेकिन उसमें उसको जान प्राण कुछ नहीं, मर गया है गर्म करके। आर स्टेन जिंदा है, पर इसमें क्या है, क्षमता है क्या रोग उत्पन्न करने की, नहीं। पर यहाँ पर चूहा मर चुका है। फिर सोचना, एस स्टेन अकेले डाले थे तो चूहा जिंदा था,
और जब यही असिस्टेंट के साथ आर स्टैंड डाला तो चूहा मर गया। इसका मतलब है ये दोनों में कुछ गुटुर पुटुर हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो सेटिंग वेटिंग किया है गोतिया। क्या हुआ ध्यान समझिएगा। यह अनुमान लगाया ग्रिफिथ साहब ने क्या कि आर स्टैंड जिंदा है और एस स्टैंड मर गया। मारने की क्षमता, रोग उत्पन्न करने की क्षमता एस स्टैंड के शरीर में है और इसमें है नहीं, फिर भी चूहा मरा। इसका मतलब ये हुआ कि एस स्टैंड के शरीर से, किसके शरीर से, एस स्टैंड के शरीर से कुछ न कुछ निकल के आर स्टैंड के शरीर में घुसा है। कुछ न कुछ इसके शरीर से निकल के आर स्टैंड के शरीर में गया है और आर स्टैंड का शरीर और स्वभाव, पहले आर स्टैंड ऐसे था, इसके शरीर से कुछ घुसा, उग्र हो गया और क्या किया, चूहा। इसका मतलब है कि एस स्टैंड के शरीर से, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में कुछ न कुछ तो जा रहा है। एक शरीर से दूसरे शरीर में कुछ न कुछ तो जा रहा है, जो आर स्टैंड का रूप बदल दिया। आर स्टैंड शांत स्वभाव का था, उसे अनुग्र कर दिया, रूप न बदल गया। इसीलिए इसका रूप जो बदला, इसी के आधार पर इस प्रयोग का क्या नाम रखा गया, रूपांतरण का। लेकिन भाई ग्रिफिथ साहब मेंडल साहब की तरह ही निकले। उसने भी बोला कुछ तो कारक है, इन्होंने भी कहा कुछ तो ऐसा पदार्थ है जो एस स्टैंड से निकल के आर स्टैंड में जा रहा है, पर कौन है नहीं आए समझ इतना। लेकिन इतना बोल दिया कुछ है जो निकल के जाता, आए समझ, और रूप बदल दिया किसका। इसलिए इस प्रयोग का क्या नाम रखा गया, कोई दिक्कत, इतने प्रयोग है इसका, इसी को शब्दों में लिखना है। क्या नहीं लिखाएगा, या इतने को लिख, ऐसे लिख दिए हो गया खत्म। कोई दिक्कत तो धड़ाधड़ से कंप्लीट कर ले, लिखा देते लिख लो, चालू हो जाओ। ये सब कुछ नहीं लिखना है, समझाने के लिए हम जैसे लिखा लिखिए, स्टार बना के लिखेगा। इन्होंने अपना प्रयोग, थोड़ा शब्दों में लिख लो, इन्होंने अपना प्रयोग स्तनधारी ब्रैकेट में चूहा में, चूहा में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले, निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया, जीवाणु, और जीवाणु का नाम ब्रैकेट में लिखना, क्या लिख रहे हैं, डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया का नाम, ब्रैकेट बंद, पर किया इन्होंने, इन्होंने जीवाणु के, लगातार लिखिए, इन्होंने जीवाणु के दो प्रभेद प्राप्त किए, इन्होंने जीवाणु के दो प्रभेद प्राप्त किए। पहला
ये वाला लिखिए, उग्र विभेद। पहला क्या? उग्र विभेद। हाँ हटाते हैं, मिनट रुकना। उग्र विभेद लिखे, ब्रैकेट में लिखो हाँ एस स्ट्रेन, ब्रैकेट में लिखना एस स्ट्रेन, इस तरह से लिखे। अब तीर का निशान लगा के लिखिए, यह निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। यह निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। अब जरा सा देखो, ये है मेरा बैक्टीरिया का कोशिका झिल्ली, कौन सा? एस स्ट्रेन। इसके अंदर में है भाई डीएनए, ये कौन? ये है डीएनए, ध्यान देना। कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका भित्ति। अगर तुम लोग जानते हो इस चीज को, अगर ये चीज पता है तब तो गप कर लो, यहाँ बोर्ड पे आके बताओ। और नहीं पता है तो चुपचाप मुंह और आंख नाक कान सब बंद कर लो। मेरे कान में भनभनाहट नहीं आना चाहिए, तो मार देने जाके मुझे में था, मैं आज हो जाएगा हरा। हमको पता है तुम लोग का भविष्य क्या है, इसलिए झेलो थोड़ा। उसके बाद जानबूझ करके ऐसा बना है, इसमें ऐसा तो समझाने को। अब ये रेड कलर वाला कौन सा ले रहा है? इसको कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। क्या नाम दिए? ग्लाइको। क्या मतलब हुआ चित्र बनाना? मतलब समझो, यह डायग्राम है एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के शरीर में एक चीज एक्स्ट्रा होता है, उसका नाम क्या है? ग्लाइकोकेलिक्स। और यही ग्लाइकोकेलिक्स क्या करता है? शरीर में जाकर के संक्रमण उत्पन्न करता है, जिसको कह सकते हो कि रोग उत्पन्न करता है। इसी ग्लाइकोकेलिक्स की वजह से रोग उत्पन्न होता है। आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है उसमें यह ग्लाइकोकेलिक्स दिमाग मारा है। एस स्ट्रेन में ग्लाइकोकेलिक्स है जो रोग उत्पन्न करता है, आर स्ट्रेन में ग्लाइकोकेलिक्स नहीं है, वह रोग उत्पन्न नहीं होता। क्लियर हो रहा है ना बात? ये डायग्राम बना लो, ऑब्जेक्टिव आता है उससे जल्दी से। चित्र बनाए जल्दी से सर, फटाफट।